हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, ये जो वीडियो है आज का लेक्चर नंबर 2 है। मतलब पहला जो वीडियो अभी शूट किया था थोड़ी देर पहले वो 12th के लिए था, 10th के लिए भी था, लेकिन ये वीडियो स्पेशली फॉर 10th क्लास। और आज हम इस वीडियो के द्वारा स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 10th एनसीईआरटी अगले साल आने वाली है, नई साल में आने वाली है, उसको हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ केमिस्ट्री से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? केमिस्ट्री से। उधर चल रही है मेरी बायो, 12th बायो, और यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 10th केमिस्ट्री का। एनसीईआरटी बुक है जो नई आ रही है, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। मतलब इस चैप्टर में हम कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होता है और रासायनिक समीकरण क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण कैसे बनाई जाती है उसके बारे में, और अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे कि बहुत प्रकार की होती है उनको सबके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारे जो मुख्य टॉपिक हैं इस चैप्टर में वो है, एक तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहती है, क्या है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। फिर हम बात करेंगे दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, कैसे कहलाएगा, कैसे लिखा जाता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। हालांकि इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी तुम्हें 8th और 9th में मिल जाती है। फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन और वियोजन रासायनिक अभिक्रियाएं, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, अपचयन, उपचयन और अपचयन, और दोनों को मिलाकर एक साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, सब प्रकार की अभिक्रियाएं ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद उदासीनीकरण भी होगी एक, तो सारी अभिक्रियाएं हमें पढ़नी है। और चौथी जो एडिंग होगी, मेन टॉपिक जो होगा हमारा वह है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं, जिसमें हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो संक्षारण और विकृति गंधिता। जो पिछले बार जो 10th में थे, पिछले साल जो 10th में थे, अभी इस साल जो एग्जाम देंगे 10th का, अभी हुए नहीं है एग्जाम, जो एग्जाम देंगे उनको इस चीज में थोड़ा सा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा ये नई चीजें जुड़ी हैं। ये सारे टॉपिक्स यहाँ तक सेम है, चाहे आरबीएसई पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन यहाँ पर दो नए टॉपिक जुड़े हैं एनसीईआरटी में। वो क्या है? एक तो संक्षारण और एक विकृति गंधिता, यानी कि जंग वगैरह लगना कक्षा 7 में भी पढ़ा है। और विकृति गंधिता है मतलब टेस्ट में परिवर्तन आना, किसी भी चीज के टेस्ट में स्वाद में परिवर्तन आना क्या कहलाता है? विकृति गंधिता। अब मैं देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज पढ़ाना चाहता हूँ, क्या है वो? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फटाफट ले लिया होगा, इसको छाप लेना, नोट्स तैयार करें, स्टार्ट करें छापना, लिखना। देखिए क्योंकि इसके मैं नोट्स भेज नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद मेरे पास अभी है नहीं, बनाए नहीं है। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगा। एक तो परिवर्तन के रूप क्या है, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन कितने रूप प्रकार के होते हैं। देखिए परिवर्तन क्या है, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी यौगिक या पदार्थ का, कोई भी चीज़ हो, उसका एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही परिवर्तन कहलाता है। यानी कि किसी भी वस्तु का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना परिवर्तन कहलाता है। कॉल्स समझ जाना क्या है, कहलाता है। कॉल्स लिखूंगा शॉर्ट में। किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, यौगिक का मिश्रण कुछ भी हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि मैंने बर्फ जमी हुई बर्फ लिए, बढ़िया फ्रिज में जमाते हैं हम, उस बर्फ से मैं रख दूं उस बर्फ को कहीं भी बाहर, तो वो क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी, मतलब पिघल जाएगी। इसे कहते हैं मेल्टिंग, बर्फ का पिघलना। तो क्या हुआ? बर्फ थी, ठोस अवस्था में थी, जो जैसे ही पिघली किस में आ गई? द्रव रूप में आ गई। यानी कि मैं लिखता हूं बर्फ क्या बन जाती है? जल बन जाती है। तो बर्फ क्या था? ठोस रूप था पानी का, और जल क्या है? द्रव रूप है पानी का। अब अगर मैं इसी जल को गर्म कर दूं, क्या कर दूं? गर्म। ये क्या हुई? मेल्ट। ये क्या हुई? मेल्ट हुई। इसको मैं गर्म कर दूं, एनर्जी दे दूं, तो ये किस में बदल जाएगी? बाष्प में, या बाष्प ही लिख देते हैं, बाष्प। ये कौन सी कंडीशन होगी इसकी? गैस अवस्था होगी। मतलब धरती पर एकमात्र पदार्थ है जल, धरती पर पाया जाने वाला एकमात्र पदार्थ है जल, जो एक समय में तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो एक ही टाइम में तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस में रह सके। ये याद रखना है। यानी कि बर्फ जल में बदला, और बर्फ को अगर गर्म कर दिया जाए, जल को अगर गर्म कर दिया जाए, किस में बदल जाएगी? बाष्प में। ये क्या हो रहा है? एक रूप से दूसरा रूप बदल रहा है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन। अब देखिए परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है। परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है। कौन से दो प्रकार हैं? एक परिवर्तन है जैसे इसको इसमें बदला, इसको इसमें बदला, क्या ये वापस हो सकता है? क्या बाष्प से हम जल बना सकते हैं? और क्या जल से हम बर्फ बना सकते हैं?
क्या बर्फ से जल बना सकते हैं, क्या जल से बाष्प बना सकते हैं, और बाष्प से जल और जल से बर्फ बना सकते हैं। यानी कि इधर वाला प्रोसेस और इधर वाला प्रोसेस क्या हो सकता है। अगर हो सकता है तो अब देखिए परिवर्तन दो प्रकार के यहीं से निकल के आ रहे हैं, परिवर्तन के दो प्रकार हैं, यहीं से निकल के आ रहे हैं। ये कौन सी है, भौतिक अवस्थाएं होती हैं। यानी कि पहला परिवर्तन जो होगा वो होगा भौतिक परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब देखो हुआ क्या, भौतिक परिवर्तन क्या, ये किसी भी पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, हम जानते हैं। अगर आपस में चेंज होकर मतलब बर्फ से बाष्प बन जाए और बाष्प से बर्फ बन जाए तो इसको तो कहेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर ऐसा ना बने तो इसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। परिभाषा देखिए आगे याद, एक चीज याद करो भाई, ये समझ लो पहली बात, ये टॉपिक 10th के सिलेबस में है नहीं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहीं से रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा निकल के आएगी। ये नहीं पढ़ोगे तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा नहीं समझ पाओगे, इसलिए ये पढ़ाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं लेके आया। भौतिक परिवर्तन क्या है, जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, मतलब बाहर से देखने पर हमें लगे कि उसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे इसी की बात करेंगे हम, बर्फ से जल बनेगा हमें दिखाई देगा, जल से बाष्प बनेगा हमें दिखाई तो देगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, बाष्प से हम जल बना सकते हैं और जल से हम क्या बना सकते हैं, बर्फ। यानी कि जब पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तो इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हालांकि दिखाई तो इसमें भी देगा, जैसे कागज को जलाएंगे दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट, जो हमें नया पदार्थ बन रहा है उससे हम वापस पहले वाला पदार्थ बना सकते हैं। तो प्रथम पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, प्रथम पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि हमने बर्फ को बाष्प में बदल दिया या बर्फ को जल में बदल दिया, तो जल से भी हम बर्फ बना सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, अब समझ गए होंगे ये कौन सा परिवर्तन होगा, ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर जल से बाष्प बन गई और बाष्प से क्या जल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो, आज ही एक्सपेरिमेंट करके देख लो घर पे। ये पानी भर दो इसमें, इस पर यहाँ पर एक प्लेट रख दो और यहाँ से किसी गैस या स्टोव से यहाँ पर इसको गर्म करना शुरू करो। ये मैंने बर्नर बना दिया है, इसको किसी स्टैंड पर रखकर इसको हम जब गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगी, बाष्प बन के उड़ना शुरू होगी और इस प्लेट पर अंदर की तरफ भगोनी के, जैसे ये भगोनी है तो यहाँ पर प्लेट रखी, तो जैसे ये गर्म होगी तो इसका पानी उड़ के कहाँ चिपकेगा, इस प्लेट के नीचे की तरफ आ जाएगा। जब इस प्लेट को उठा के कहीं दूसरी ग्लास में हम एकत्रित करेंगे उस बाष्प को, तो पानी निकल के सामने आ जाएगा। मतलब बाष्प को जल में बदला जा सकता है। ये क्लियर हो गया अगर डाउट किसी को रहा हो तो। और अगर आपको किससे कहीं डाउट होता है तो मुझे मैसेज करें। मेरे नंबर नोट कर लें एक बार, व्हाट्सअप नंबर 8107410945, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हो अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो। डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे चल रहे हैं। डाउट है तो मैसेज कर दे, अगला वीडियो बना देंगे डाउट के ऊपर। अब इसके विपरीत हम रासायनिक अभिक्रियाओं या रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो जब भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तो भौतिक परिवर्तन। अब इसमें क्या लिखेंगे, जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो, जब पदार्थ की रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो तो इसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। यहां पर एक और तरह से और भी दे सकता हूं मैं डेफिनेशन, कैसे, जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है तो इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसकी भी दे सकते हैं, जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में तो परिवर्तन नहीं होता लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो इसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे इसमें बात करें तो इसमें प्रथम पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और इसमें प्रथम पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि प्रथम पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल तो आपके सामने, इसका एग्जाम्पल मैं यहां देता हूं, जैसे कागज का जलना। बहुत दुनिया भर के एग्जाम्पल हो सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर एक ही बताया, और भी बताऊंगा अभी, नो टेंशन। जैसे कागज का जलना,
जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या आ सकता है, क्या दिखेगा हमें, प्रथम पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, कागज को जलाकर राख बन जाएगी, यानी कि इसमें नया पदार्थ बनेगा। इसमें क्या बनेगा, नया पदार्थ बनता है। क्या बनेगा, नया पदार्थ बनता है। यानी कि देखो कागज को जलाया, जलेगा, दिखाई देगा, नया पदार्थ क्या बना, राख। क्या उस राख से वापस कागज बनाया जा सकता है, नहीं। तो यहां पर कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल नंबर 1, कागज का जलना, कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। जंग लगना या लोहे पर जंग का लगना, लोहे से जंग लग जाएगी, लोहे पर जंग लग जाएगी, जंग से जंग को हटाकर वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता। देखो जंग से वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा परिवर्तन होगा, जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन होगा। दूध से दही का बनना, दही से छाछ का बनना, छाछ से घी का बनना, ये सभी परिवर्तन कौन से हैं, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से हम दही तो बना सकते हैं, लेकिन क्या दही से दूध बना सकते हैं, नहीं। तो इसमें क्या होगा, नया पदार्थ बन रहा है। दूध से नया पदार्थ क्या बना, दही बना। तो प्रथम पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नहीं। तो इन पॉइंटों से हम समझ सकते हैं कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। इसके एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरना, किसी गुब्बारे में, देखो एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, दोनों में डिफरेंस भी समझ जाना। किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसको पिचका देंगे, यानी कि पहली कंडीशन में आ सकता है, तो ये कौन सा परिवर्तन, भौतिक। लेकिन अगर गुब्बारे में हवा भरी और वो फट गया, तो फिर वहां पर हो गया रासायनिक परिवर्तन। अंतर समझना, गुब्बारे में हवा भरना और उसको वापस निकाल देना, कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। लेकिन गुब्बारे में हवा भरना और उसका फट जाना, रासायनिक परिवर्तन। अब क्यों, नया पदार्थ बना, टुकड़े, टुकड़ों को वापस जोड़कर गुब्बारा नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे ट्यूब, टायर ट्यूब ले सकते हैं, टायर में हवा भरी, भौतिक परिवर्तन। फट गया टायर या ट्यूब, तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। कागज का फटना, भौतिक परिवर्तन। कागज का फटना, नया पदार्थ नहीं बना, उसको जोड़ जाड़ के कागज बना सकते हैं, तो ये कौन है, भौतिक परिवर्तन है, कागज का फटना। लेकिन कागज का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। बर्फ से जल का बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन। जल से बाष्प का बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये तो था एक छोटी सी नॉलेज। अब हम चलते हैं पाठ की तरफ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको पाठ को अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और हमारी वीडियोज को लाइक कर देने। जय हिंद, जय भारत।